खेल दिवस के दिन भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, एक गिफ्ट मिला, मोंडो ट्रैक। सबसे पहले मोंडो ट्रैक हर तरफ ये चर्चा चल रही है, ये क्या बला है मोंडो ट्रैक। लेकिन क्या हम यहाँ पे कैंप्स लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पर आके एथलीट्स 2-2 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब कंपटीशन नहीं भी जाना है, क्या ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी इसके ऊपर हो सकती है? सेंटर को डेवलप ऐसे किया है कि ये सेफ्टी के से और एलीट एथलीट के लिए यूज़ हो। 29 अगस्त 2025 खेल दिवस के दिन भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, एक गिफ्ट मिला, मोंडो ट्रैक। और मोंडो ट्रैक मिलने की खुशी हर एथलीट को तो है ही है, हर फैंस को भी होनी चाहिए। जिन फैंस को इस मोंडो ट्रैक के बारे में मालूम नहीं है, हम बता रहे हैं कि मोंडो ट्रैक क्या है। और हमारे बताने से भी अगर समझ में नहीं आई आपको बात, तो इस मोंडो ट्रैक के फ़ायदे, इस मोंडो ट्रैक से हिंदुस्तान को क्या मिलने वाला है, हमारे फैंस को क्या मिलने वाला है, एथलीट्स को क्या मिलने वाला है, ये सब बताने के लिए एथलेटिक्स के हेड कोच पैरा एथलेटिक्स के सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि कोच भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो जो अगर इसके पीछे की कोचिंग की बात नहीं, अगर हम मोंडो ट्रैक के पीछे की साइंस की बात करें और इनके किस तरीके से लगाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इन हर पहलू पे हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के साथ। एक छोटी सी मुलाकात यहाँ पे करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मोंडो ट्रैक के बारे में। और उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा गेम्स यहाँ पे होने वाले हैं, पैरा गेम्स, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले मोंडो ट्रैक हर तरफ ये चर्चा चल रही है, ये क्या बला है मोंडो ट्रैक? आप समझाएं। हमने अंजू बॉबी जॉर्ज से भी बात की, उन्होंने भी समझाया, लेकिन एक कोच से समझने में मज़ा अलग ही आता है। मैं समझता हूँ जो पैरा एथलेटिक्स या एथलेटिक्स में जो मेजर रोल प्ले करते हैं परफॉर्मेंस में, वो है सरफेस और इक्विपमेंट। तो सरफेस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस को। और इसमें सरफेस में सबसे बेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सरफेस है, वो मोंडो ट्रैक है। मोंडो ट्रैक ये इटली का होता है और 76 ओलंपिक से लेके पेरिस 2024 ओलंपिक तक जो भी ट्रैक पे इवेंट्स हुए हैं वो मोंडो ही ट्रैक रहे हैं। और हमेशा हमारे एथलीट की डिमांड रही है कि हमें मोंडो ट्रैक दिया जाए, क्योंकि जब ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो एथलीट का नज़रिया रहता है कि मुझे मोंडो ट्रैक पे ट्रेनिंग करने के लिए मिले, जिससे कि वो यूज़ टू हो जाए और ड्यूरिंग द कंपटीशन उसको अजीब ना फील हो। तो मोंडो ट्रैक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च है कि मोंडो ट्रैक पे 10% परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसमें जो हाई स्ट्रेस एरिया भी होता है, जैसे लॉन्ग जंप की बात करें, जब हम एथलीट अटैकिंग पोजीशन में आता है, जब प्लांटीमेड स्टाइड लेता है, जब लॉन्ग जंप के टेक ऑफ के से पहले, वहाँ पे उसको हाई स्ट्रेस एरिया बोलते हैं, जहाँ उसको बाउंस मिलता है और वो टेक ऑफ में बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है और उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन सर, एक जो मेरे दिमाग में डाउट था वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इलीट कोच हैं। और अगर बात करें, आपने कहा कि हमारे एथलीट्स को फ़ॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, ये भी ट्रेनिंग हो जाएगी, सब हो जाएगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में लगा है, ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, लेकिन इसमें अगर हम इसमें क्या प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर सिर्फ कंपटीशन के दौरान ही ज़्यादा इसका यूज़ होगा? क्योंकि ये कंपटीशन के लिए लगाया गया है, प्रैक्टिस आप जाने से पहले आके ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन क्या हम यहाँ पे कैंप्स लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पर आके एथलीट्स 2-2 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब कंपटीशन नहीं भी जाना है, क्या ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी इसके ऊपर हो सकती है? उस तरीके की चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा है। बस ये है कि ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर मैं शू पहन के दौड़ रहा हूँ, अगर मैं डेली 100 किलोमीटर चलूँगा तो मेरे शू की लाइफ उतनी कम होगी, तो थोड़ा महंगा है ये। लेकिन अगर ज़्यादा एथलीट, अगर हम बिगनर एथलीट्स को भी इसको यूज़ करने के लिए देंगे तो जल्दी लाइफ चली जाएगी। तो मेरा ये मानना, एलीट एथलीट को यूज़ करने के लिए देना चाहिए। और बिफोर द मेजर कंपटीशन हमारे इंडियन टीम का जो एथलेटिक्स का कैंप है या पैरा एथलेटिक्स का कैंप, वो यहीं पे लगना चाहिए, जिससे कि उनको फील आए मोंडो ट्रैक की। और मोंडो ट्रैक की उनको जब वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक में जाके मिले तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि एलीट एथलीट का यहाँ पे कैंप लगना चाहिए। एलीट कोच हैं, हेड कोच भी हैं एथलेटिक्स के, आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि वर्ल्ड पैरा गेम्स भी होने जा रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है कि किस तरीके से इस ट्रैक का बेस्ट यूज़ मैं अपने एथलीट्स के लिए करूँगा? किस तरीके से आपका क्या वो बन गया, प्रोग्राम बन गया इस ट्रैक पे ट्रेनिंग का? ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर साई के साथ मिलके हमने वैसे ही प्लानिंग किया। इस सेंटर को डेवलप ऐसे किया है कि ये सेफ्टी के से और एलीट एथलीट के लिए यूज़ हो। जो हमने वार्म अप एरिया बनाया है उसमें एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है, जिससे कि लोड कम हो, जिसकी लाइफ ज़्यादा बढ़े। और इसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमने इसके क्लीनिंग के लिए एक स्पेशल मशीनें खरीदी हैं जो मेंटेन करेंगी इसको। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम बिफोर द मेजर कंपटीशन हम अपने एथलीट को यहाँ पे
इस ट्रैक पे ट्रेनिंग की। जैसे आज की बात करूं, सुबह मॉर्निंग में जैसे इनॉग्रेशन हुआ, हमारे एलीट एथलीट सुमित अंतिल, सिमरन, परवीन कुमार सब आए। वो सब मेरे से पूछ रहे थे बार बार, सर हम कब ट्रेनिंग करेंगे, सर हम कब ट्रेनिंग करें। वो इतने एक्साइटेड है क्योंकि उनको ये ट्रैक वहाँ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, अभी एथलेटिक फेडरेशन का मैं देख रहा था, उन्होंने पिछले 20 साल से यही प्रपोजल देते हैं कि हमें मोंडो ट्रैक पे ट्रेनिंग करने जाना है, हमें 2 महीने का कैंप दे दो वहाँ पे, हम मोंडो ट्रैक है वहाँ। अभी मेरा मानना है हमें एथलेटिक्स फेडरेशन को अपने ट्रेनिंग वेन्यू यही नेहरू स्टेडियम बनाना चाहिए और जाने से पहले यहीं अपने एथलीट की ट्रेनिंग करानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहला मोंडो ट्रैक जो है वो आ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे मोंडो लगातार चल रहा है, मोंडो है क्या चीज़, क्या बला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मोंडो का मतलब है बेटर परफॉर्मेंस, और आप देख रहे हैं कि कलर भी चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं जो लाल या गुलाबी ट्रैक था, वहाँ से अब हम जो है ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर्स के ट्रैक देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विजुअल ट्रीट भी है। तो सर ऑल द बेस्ट आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि मोंडो ट्रैक आने से हमारे मेडल्स, हम बस थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं, मेडल्स के जो नंबर्स हैं और बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यपाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।